हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्क में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शॉर्टकट विधि से जानेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, रमा एक रेडियो को 1000 रुपया में बेचती है, जिसमें उसे 20% की हानि होती है। वह रेडियो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए, इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि 20% हानि पे बेचेंगे। तो देखिए, पहली इस तरह से मानेंगे, करेमुल जो सीपी होता है प्रतिशत में 100% मानते हैं। ठीक है, यानी करेमुल जो होता है मेरा प्रतिशत में 100% होता है, तब 100% का मान निकालना है। तो देखिए, यहां कहा कि 20% की हानि हो रही है, कितना में? 1000 में बेचने में, यानी 1000 में बिक रहा है तो 20% की हानि हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि वह 80% पर बिक रहा है ना। 80% में बेच रहे हैं, तब 1000 में बेच रहे हैं और 20% का हानि हो गया। ठीक है, अब कह रहा है हमको 20% का लाभ लेना है। 20% का लाभ लेना है, यानी हमको 120% में बेचना होगा, क्योंकि करेमुल तो 100% होता है, तो 20% हानि तो 80 में बिका है ना। तो 20% लाभ है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120% पर बिकेगा, तब लाभ हो जाएगा, है ना। देखिए, तो 80% में बिक रहा है तो 1000 में बिक रहा है, तो 120% में बिकेगा तो कितना में बिकेगा? तो 1000 बट्टा 80 कर देंगे तो यह 1% का मान होगा। अब 120 से गुना कर देंगे तो यह 120% पर हमको लाभ निकल जाएगा, है ना। 120% हो गया, है ना। काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी की 8, और 4 से काटेंगे 4 तिया 12। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, ये 500 बार में कट गया। अब देखिए, 500 में 3 में गुना कर देंगे तो 1500 रुपया हो गया। यानी वह जो वस्तु है 1500 रुपया में हम बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसी तरह का अगला सवाल को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पर, एक मेज को 720 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितना में बेचने पर 20% का लाभ होगा। पिछला सवाल हम लोग देखे थे, ठीक उसी तरह का भी सवाल है। तो हमको यहाँ पर करेमुल 100 मान लेना है ना। करेमुल जो होता है प्रतिशत में 100% मान लेंगे, तो बहुत ही आसान समय से आसान ट्रिक से हमको बन जाएगा। देखिए, करेमुल जो होता है प्रतिशत में 100 होता है, तो कहा कि 10% की हानि पर बेचने पर, तो 10% का हानि पर बेचेंगे तो करेमुल आपका 100 है, तो 10% कम में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे आप? 90% पर बेचेंगे। ठीक है, और 90% बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं? 720 रुपया में। 720 रुपया में बेच रहे हैं। अगर हम काटते हैं तो यहाँ 9 × 72 हो गया, यानी 1% के मान कितना हो गया? 1% का मान 8 रुपया हो गया, है ना। क्योंकि 90% बराबर 720, और 90 से काट दिए तो 90 × 72 हो जाएगा 720, यानी 1 बराबर 8 रुपया हो गया। तो कहा है कि कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% लाभ लेने के लिए हमको 120% में बेचना होगा, क्योंकि करेमुल 100% है। तो 120% पर 120% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान 8 है, तो 120% का मान 8 गुना 120 रुपया हो जाएगा, है ना। 120 रुपया हो जाएगा, तो गुना कर देंगे, 12 × 96 हो जाएगा, यानी अब 1 0 आ जाएगा, यानी 960 रुपया में बेचेंगे, तब उस वस्तु पर हमको 20% का लाभ होगा। तो इसी तरह से हम प्रत्येक सवाल को बना सकते हैं। इसका ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है, किसी घड़ी को 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 20% हानि पर घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? उसी तरह का सवाल है, लेकिन पिछला में पहले हानि देता था, बाद में लाभ पर पूछता था। इसमें क्या किया, पहले ही लाभ दिया, बाद में हानि दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनाने का मेरा तरीका वही रहेगा।
सीपी को 100 मान लेना है ना, सीपी को 100% मान लेना है, और क्रय मूल्य को 100% मानना है। ठीक है, अब पहले क्या बोला है, 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बिकेगा, 125% बिकेगा। ठीक है, देखिए बिक कितना रहा है, तो बिक्री मूल्य दे दिया है 250 रुपया लिख लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 125 से काटेंगे तो 125 दूनी 50, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 2 रुपया है ना, कि 2 बार में कटता, तो 1% का मान हो गया 2 रुपया। तब कह रहा है यहाँ पर कि कितना में बेचे कि 20% की हानि हो, यानी ऐसा मूल्य पर हमको बेचना है कि 20% का हानि होगा। तो देखिए 20% हानि पर होगा तो 80% पर बिकेगा, है ना। 1% का मान आ चुका है 2 रुपया, तो 80% का मान हो जाएगा 80 गुना 2 कर देना है 160 रुपया, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, 15% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए एक ही सवाल को, एक ही टाइप के सवाल को हम बार बार इसलिए बतला रहे हैं कि ताकि कोई भी लड़का जो है, कोई भी विद्यार्थी है, पहला सवाल नहीं समझ में आया होगा, दूसरा नहीं होगा, तो 4, 5, 6 एग्जाम्पल हम एक ही तरह का बतलाएंगे तो सभी को बात समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए ट्रिक को। कह रहा किसी वस्तु को 600 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होगा। तो देखिए क्रय मूल्य हमको 100% मान लेना है, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना प्रतिशत में बिकेगा, 120% में बिकेगा। ठीक है, लेकिन बिक कितना में रहा है, तो 600 रुपया बिक रहा है, 600 रुपया हो गया। ठीक है, तो 120 बराबर 600, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 25 60, यानी पूरा कट गया इधर, तो 1% हो जाएगा। 1% का मान कितना हो गया, 5 रुपया, यानी 1% का मान मेरा 5 रुपया आ गया। तो हमको क्या निकालना है कि 15% लाभ पर, पहले 20% लाभ था, इस बार 15% लाभ है, तो 15% लाभ के मतलब होता है 115%, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, तो 15% लाभ है, तो 100 में 15 जुटेगा, तो 115% पर बिकेगा, तो 115% का मान हो जाएगा 5 गुना 115, इतना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500, और 15 में 5 से गुना करेंगे तो 75, यानी 575 रुपया आंसर आपका हो जाएगा। यानी 575 में बेचेंगे तो हमको 15% का लाभ होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, इसी तरह का है, कह रहा है एक पुराना स्कूटर जो है 1080 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ ले 20% लाभ के लिए स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ पर। तो देखिए पहले तो 10% हानि है, तो कितना में बिक रहा है, 90%, तो 90% का मूल्य दे दिया है कितना, 90% का मूल्य दे दिया है 1080 रुपया, 1080 रुपया है 90% का मान। देखिए यदि काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 9 108 होता है, तो 1% का मान हो गया 12 रुपया। तो हमको कह रहा है कि 20% लाभ के लिए बिक्री मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस निकालना हमको 20% पर निकालना है, तो 120% का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1% का मान निकालना है तो 12 रुपया है, तो 120% का मान निकालेंगे तो 120 में 12 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 होता है, 144 हो गया। अब एक जीरो है, एक जीरो लगा लेंगे, यानी 1440 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 1440 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी 25% लाभ पर हमको विक्रय मूल्य निकालना।
तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग दूसरी मेथड से बनाते हैं ना। पहला मेथड हम लोग सीख चुके, अब दूसरा मेथड से जानते हैं। दूसरा मेथड से इसको हम कैसे बनाएंगे वो भी मेरा शॉर्टकट ट्रिक ही होगा। तो देखिए 450 में बेचने से 25% का हानि हो रहा। तो देखिए ये बेचने से है यानी विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य है तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए क्रय मूल्य इसको निकाल लेंगे तो पीछे वाला मूल्य निकालना है। पीछे वाला मूल्य निकालना है तो उल्टा गुना करेंगे, है ना। पीछे वाला निकालना है तो कैसा गुना करना है, उल्टा गुना। उल्टा गुना इसको याद रखना है, क्योंकि पीछे वाला हमको मूल्य निकालना है तब उल्टा गुना करेंगे। तो 450 रुपया में 450 रुपया में हम 25% हानि का उल्टा गुना कर देंगे तो हमको क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 25% हानि का उल्टा गुना कितना होगा, तो 25% हानि का मतलब 100 पर होगा बट्टा 75 में बिकेगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 25 या 75 और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो 15 बार में 45 यानी कितना हुआ, 15 चौके 60, 600 रुपया। यानी 600 रुपया उस वस्तु का 600 रुपया क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, यानी 600 में खरीदा गया होगा। अब कह रहा है कितना में बेचे कि 25% का अब लाभ हो। तो हमको लाभ पर निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी बाद वाला मूल्य निकालना है, बाद वाला। तो बाद वाला के लिए सीधा गुना करते हैं। बाद वाला के लिए हमको सीधा गुना करना है, किसमें, क्रय मूल्य होता है पहले, तो पहले वाला मूल्य में हम सीधा गुना कर देंगे तो बाद वाला मूल्य निकल जाएगा। तो 600 रुपया क्रय मूल्य है, 600 में हम गुना करेंगे 25% का सीधा गुना 125/100, 125/100 कर देंगे, है ना। तो काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, अभी 4 बार में कटेगा 25 से, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, है ना। 150 बार में 15 × 75 यानी 750 रुपया। यानी उस वस्तु को 750 रुपया में बेचेंगे तो हमको 25% का लाभ होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए एक और सवाल को इसी तरह का लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक वस्तु को जब 720 रुपया में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, 15% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोग एक ट्रिक देखे, उसी ट्रिक से बनाते हैं हम लोग। तो पहले 20% की हानि हो रहा है 720 में बेचने पर, यानी बेचने वाला मूल्य बाद वाला मूल्य है। तो देखिए पहले वाला एक मूल्य होता है, एक बाद वाला मूल्य होता है। तो पहले वाला कौन होता है, बाद वाला कौन होता है, तो वस्तु को पहले हम लोग खरीदते हैं, इसलिए क्रय मूल्य को हम लोग पहले वाला मूल्य मानते हैं। बाद में वस्तु को हम लोग बेचते हैं तो बाद वाला मूल्य विक्रय मूल्य बोलते हैं, है ना। तो हमको पहले वाला निकालना है तो उल्टा गुना करेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य यदि हम निकाल लेंगे, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो उल्टा गुना कर देंगे, किसमें, 720 रुपया में। उल्टा गुना कैसे करना है, तो 20% की हानि हो रहा है, तो 20% हानि हो रहा है, इसका मतलब होगा 80%। तो 80% को लिखेंगे 80/100। तो उल्टा इसका होगा, नीचे वाला ऊपर कर देना है, ऊपर वाला नीचे, यानी 100/80 इसका उल्टा कहलाएगा, यानी 80/100 ये उल्टा हुआ। अभी इधर वाला सीधा कहलाता है ना। सीधा गुना रहेगा तो इसी से गुना करेंगे, उल्टा कहेगा तो इस वाला से गुना करेंगे, यानी नीचे ऊपर कर देना है। केवल हमको उल्टा गुना करना है तो 100 ऊपर रखेंगे और 80 नीचे रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग काट लेते हैं इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, है ना। 8 से काटेंगे, 8 9 72, 90 बार में, तो 9 में 10 से गुना करेंगे 900 रुपया, यानी 900 रुपया उस वस्तु का हमको क्रय मूल्य निकला। क्रय मूल्य हो गया 900 रुपया। अब हमको क्या निकालना है कि 15% हानि पर विक्रय मूल्य। अब बाद में पूर्ण हमको विक्रय मूल्य निकालना है, यानी बाद वाला मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बाद वाला के लिए हम सीधा गुना करते हैं, यानी इस तरह से गुना करेंगे, यानी जितना आएगा ऊपर में उसी को ऊपर रखेंगे और नीचे वाला को नीचे रखेंगे। देखिए 15% हानि है, इसका मतलब हुआ 85% पर बिकेगा, तो 85% पर बिकेगा यानी 85/100 होगा। तो इसमें सीधा गुना कर देंगे, 900 में
85% यानी 85 बट्टा में 100 कर देंगे, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब यहाँ गुना करेंगे, 9 में 5 से गुना करेंगे, 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 8 72, 72 और 4 76, यानी 765 रुपया हो जाएगा। यानी उस वस्तु को 765 रुपया में बेचेंगे तो हमको 15% का हानि होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल जो है, कर एक सामान 153 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, उसे 20% के लाभ के लिए यह सामान कितने में बेचना चाहिए। 20% लाभ पर बेचना है, यानी बेचना है यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना में बेचे कि हमको 20% का लाभ हो। तो देखिए एक ही लाइन में हम बनाएंगे, पहले हम सवाल को 2 लाइन में बना रहे थे, इस बार हम एक ही लाइन में कैसे सेट करेंगे। सो देखिए, तो 153 में बेचने से 10% का नुकसान हो रहा है, तो करेमूल कितना होगा। तो 153 में उल्टा गुना कर देंगे 10% का, तो 100/90 हो जाएगा, यानी उल्टा गुना कर दी है 153 में। देखिए 153 में विक्रय मूल्य ही है, तो ये विक्रय मूल्य में हम एक बार उल्टा गुना कर देंगे तो हमको क्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब इसमें एक बार सीधा गुना करेंगे, सीधा गुना करना है कितना से, तो 20% के लाभ से। तो 20% के लाभ है तो हम लोग सीधा गुना करेंगे तो हमको विक्रय मूल्य हो जाएगा 120/100 से गुना कर देंगे, ये सीधा गुना हो गया। ये वाला उल्टा गुना है, यहाँ उल्टा लिख लेते हैं। अब ये सीधा गुना है ना, सीधा गुना उल्टा गुना हमको याद रखना। तो हम इसको हल करेंगे, 100 से 100 कट गए, है ना। 1 जीरो से काटेंगे, 1 जीरो यहाँ कट गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 153 17 बार में कटता है, 17 9 53 से होता है, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे 17 में 12 से, 17 गुने 12 कर लेंगे। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, तो हम 17 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, 34 की 4 हो गया, हासिल 3 हो गया। 17 इकाई 17 और हासिल 3, 17 3 20 हो गए, ये 17 3 20 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 20 लिख लेंगे, 204 रुपया आंसर हो जाएगा। यानी उस वस्तु को, उस सामान को 204 रुपया में बेचा जाएगा तो 20% का लाभ होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इस पर हम ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अगर इसको हम ध्यान से नहीं बनाएंगे, सतर्कता नहीं बरतेंगे, तो यह प्रश्न जो है बच्चों से गलती हो जाता है। कहां पर गलती होता है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। रेडियो का लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी रेडियो का हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा, देखिए हमको 600 रुपया में बेच रहे हैं तब 20% का लाभ हो रहा है ना, यानी 600 रुपया में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। तो हमको क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालना है, पीछे वाला मूल्य निकालना है, तब उल्टा गुना करते हैं। तो देखिए 600 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको 20% का लाभ हुआ है, तो उल्टा गुना कर देंगे तो 100/120 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 25 60, अब 1 जीरो ये हो गया, यानी कितना हो गया 500 रुपया हो गया। यानी 500 रुपया हमको उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, है ना। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, देखिए 20% लाभ पर 600 में बिका है, यानी 120% में बिका, 120% में बिका, तो 120% का मान कितना हो जाएगा 600 रुपया, है ना। तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% का मान हो गया 5 रुपया, है ना। तो 100% होता है क्रय मूल्य 100% होता है, 1% बराबर 5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 500 रुपया, यानी 500 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए लड़कन गलती कहाँ करता है, देखिए यहाँ पर दिया था 15%, है ना। लड़कन क्या गलती करेगा, वो सोचेगा कि 15% का तो यूज हम करबे नहीं किए, तो 15% का यूज नहीं किए तो हमको आंसर कैसे आएगा। तो लड़कन क्या करेगा, इस 15% को पकड़ कर रख रहेगा, इसको हम यूज करेंगे, और अगर इस 15% को यूज करेंगे तब मेरा आंसर गलती हो सकता है। तो हमको केवल इसी डाटा पर आ जाएगा, यानी 600 रुपया पर
और 20% का ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा कि 600 रुपया में बेचेंगे तब 20% का लाभ होगा, तो हमको वहीं से हमको क्रेमूल निकल जाएगा, यानी इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करेंगे तभी हमको आंसर आएगा 500 रुपया। चलिए अगला प्रश्न इस तरह के और देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कोई इलेक्ट्रिक मशीन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक मशीन कितने में बेचा गया था? देखिए इसके ठीक पीछे वाला सवाल हमने देखा था, उसमें 15% उसमें भी लिखा था और 20% उसमें भी लिखा था, तो उसमें 15% का यूज हम लोग नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि उसमें 15% का यूज नहीं था, लेकिन इसमें यूज होगा। यूज कैसे करेंगे? इसमें कहा कि पहले इलेक्ट्रिक मशीन कितने में बेचा गया था, तो पहले वाला हमको मूल्य निकालना, यानी पहले 15% लाभ भी कहा, इसलिए 15% लाभ हमको खोज रहा। पिछला सवाल में ऐसा नहीं था, उसमें पिछला में केवल कहा था क्रेमूल निकाले, तो हम लोग क्रेमूल निकाल लिए थे, हम लोग 15% का यूज नहीं किए। अगर उसमें ये चीज कहा था कि पहले कितने में बेचा गया था, तो वहां भी 15 का यूज करते। तो चलिए इसको पहले हम लोग बनाते हैं। तो पहले देखिए 600 रुपया में बेचा गया तो 20% का लाभ होता है, तो 600 रुपया में बेचेंगे तो 20% लाभ पर हम पहले क्रेमूल निकालते हैं। क्रेमूल कितना था? देखिए क्रेमूल निकालेंगे तो उल्टा गुना करेंगे, तो 600 रुपया में उल्टा गुना कर देंगे, यानी 20% का उल्टा गुना करेंगे लाभ का, तो 100/120 कर लेंगे, है ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 25 60, यानी 500 रुपया। 500 रुपया उस वस्तु का, यानी उस इलेक्ट्रिक मशीन का कीमत हो गया, क्रेमूल हो गया 500 रुपया। अगर क्रेमूल पूछता तो आंसर में इतना ही होता, इस 15 का यूज नहीं करते। लेकिन सवाल में कहा है कि पहले इलेक्ट्रिक मशीन कितने में बेचा गया, तो पहले तो 15% लाभ पर बेचा गया, तो 15% लाभ पर अब इसका पूर्ण हम लोग बिक्री मूल्य निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कितना पर, तो 15% लाभ पर, है ना। 15% लाभ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, बिक्री मूल्य निकाल लेंगे, यानी आगे वाला मूल्य निकालना है तो सीधा गुना करेंगे। तो 500 में हम सीधा गुना कर देंगे, तो 500 गुना 15% लाभ के मतलब 115/100, है ना, गुना 1 कर दिए, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 15 5 75, यानी 575 रुपया आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरे मेथड से बनाते हैं, है ना, मेरा आंसर 575 यहाँ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पहला मेथड जो हम लोग सीखे थे शुरू में, उस मेथड से इसको बना के देखते हैं। तो देखिए 600 रुपया में बिक रहा है तो 20% का लाभ हो रहा, तो इस तरह लिख सकते हैं कि 120% बराबर 600 रुपया हो जाएगा, है ना, क्योंकि 120% का मान 600 हो गया, क्योंकि ये भी लाभ है, ये भी बिक्री मूल्य हुआ, ये भी बिक्री मूल्य हो गया। अब अगर पहले कितना में बिका, तो पहले 15% लाभ बिका है, तो हमको 115% का वैल्यू निकालना है। 115% का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए काटेंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 12 25 60, यानी 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान 5 रुपया, तो 115% का मान निकालेंगे तो 5 गुना 115 करना होगा, है ना, तो गुना कर देंगे तो 575 रुपया आंसर हो गया। ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी मिल चुका है। तो यदि आज का लाभ हानि का ट्रिक अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करेंगे ताकि अन्य बच्चे भी लाभान्वित होंगे।